कक्षा 11वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए 10 मार्च का जो पेपर है इतिहास विषय का पूरा पेपर और उसका जो सॉल्यूशन है मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो पेपर है आप देख लीजिए। जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों ये 100% मैं वादा करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर छपेगा, सेम पेपर, और एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं है। ये मेरा आप सभी बच्चों से वादा है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, छप चुका है। ओनली ऑन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाना है। क्वेश्चन नहीं बाहर होंगे आपके, ये मेरा आप सभी बच्चों से वादा है। प्यारे विद्यार्थियों पहला ही प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा, इसे आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से आप याद करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला ही प्रश्न आएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ कब हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा है, इसमें कृषि के प्रारंभ के बारे में पूछा है। तो इसमें ध्यान रखना है 7000 से 600 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 7 जो दिया गया है वो सही और सटीक आंसर के रूप में लिखना है। दूसरा प्रश्न आएगा सम्राट ऑगस्टस ने एक राज्य स्थापित किया था, इसे अब क्या कहा जाता है। तो अब इसे क्या कहा जाता है तो प्यारे बच्चों इसे अब प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंसिपेट। तीसरा प्रश्न आएगा चंगेज खां की मृत्यु कब होती है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन 1227 में चंगेज खां की मृत्यु होती है। तो बिल्कुल ये जो चंगेज खां है 1227 में 72 हुरों के पास पहुंचा था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द प्रिंस के रचनाकार कौन है। तो द प्रिंस के जो रचनाकार हैं वो मेकियावेली हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है मेकियावेली द प्रिंस के रचनाकार हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन आएगा 1840 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के चिन्ह पाए गए। तो कहाँ पर पाए गए थे, कैलिफोर्निया। मांचू साम्राज्य समाप्त हुआ था। तो 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1911। मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा प्रयास और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन आज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक में कमी मत रखना, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास और मेहनत मैं दिल से कर रहा हूँ ताकि आपको हम अच्छे नंबर दिला सकें। स्पेन की में जल शक्ति खुदाई तकनीक का प्रयोग किया जाता था। तो स्पेन की सोने में जल शक्ति खुदाई तकनीक, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है सोना में सोना लिखना है, ठीक है। मेसोपोटामिया दजला और नदियों के मध्य था। तो दजला और दूसरी नदी का नाम है फरात नदी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है फरात। चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहते हैं। सभी प्यारे भैया बहन यहाँ पर यास सही उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि चंगेज खां की विधि संहिता थी। मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है लियोनार्डो दा विंची। क्या लिखना है यहाँ पर हो जाएगा मेरे सभी प्यारे बच्चों का लियोनार्डो दा विंची। तो ये आप सब बच्चे करेक्ट लिखेंगे लियोनार्डो दा विंची। बाइसन का अर्थ है। तो बाइसन का अर्थ क्या होता है मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे। बाइसन का अर्थ होता है जंगली भैंसा। क्या होता है इसमें ध्यान रखना है जंगली भैंसा। चीन का प्रमुख जाति समूह क्या है। तो चीन का प्रमुख जाति जो समूह है उसे हम हान कहते हैं। तो यहाँ पर आपको हान लिखना है। तो ये आपके रिक्त स्थान परीक्षा में आएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। मेरे सभी प्यारे बच्चों से, सभी प्यारे भैया बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप याद जरूर करना। प्यारे विद्यार्थियों मेरा प्रयास और मेरी मेहनत अगर आपको आज अच्छी लगती है तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपको इसी मोटिवेट के साथ प्रश्न बताता रहूं और परीक्षा में छपते रहें। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे उपजाऊ होती थी। तो यह सत्य लिखना है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोम साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो बिल्कुल ये सत्य है। सैनिक दशमलव प्रथा को चंगेज खां द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को असत्य लिखना है। रोम का पोप अपने राज्य में सर्वमान्य था। यह सत्य होगा। 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा था। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों में 350 से 750 समुदाय थे। ये सत्य के रूप में लिखना है। एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं
परीक्षा में आएंगे। और मैं वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर बाहर नहीं है, ये पेपर परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। आरामाइक, तो आरामाइक में सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है एकल, समाज से आपको मिलाना है। ऑगस्टस में हमारा सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑगस्टस में आपको 27 ईसा पूर्व से मिलाना है। रोमन साम्राज्य में आपका सही आंसर हो जाएगा 1400 ईसा पूर्व। चंगेज खां में हमारा जो सही आंसर होगा मंगोल। और यहाँ पर 5th में आपको मिलाना रहेगा फ्रांस। गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस और थॉमस मोर में यूटोपिया। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा में जो आपसे पूछी जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आएगा और ज़रूर आएगा, ये मेरा आप सभी बच्चों से वादा है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा, ये आप सभी बच्चों से कह रहा हूँ। कुबकुर कर का क्या अर्थ है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार का कर जो फ्रांस में किसानों द्वारा दिया जाता है। तो कुबकुर क्या है? फ्रांस में किसानों द्वारा दिया जाने वाला कर। क्या लिखेंगे? फ्रांस में किसानों द्वारा दिया जाने वाला कर। मैनर से क्या आशय है? तो सामंतों का आवास स्थान। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है सभी प्यारे बच्चों को? सामंतों का आवास। जो बच्चा पढ़ेगा वो नंबर लाएगा। आवास स्थल, ये आपको लिखना है। तीर्थ कर से क्या आशय है? तो चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तीर्थ कर किसे कहते हैं? चर्च के द्वारा, जो चर्च होते हैं ना, बड़े बड़े चर्च, वो किसानों से एक धार्मिक कर के रूप में लेते हैं, जिसे तीर्थ कर कहते हैं। इटली में पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों पेट्रार्क। क्या लिखना है? पेट्रार्क। अगला है नेटिव से क्या अर्थ है? तो नेटिव का अर्थ होता है मूल निवासी। क्या होता है? इसमें आपको लिखना है मूल निवासी लिखना है। रेड इंडियन कौन थे? तो इसमें ध्यान रखना है ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। तो इसमें क्या लिखना है? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, ये आप सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे। रेड गार्ड्स से क्या तात्पर्य है? बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। इसके बाद देखिएगा ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसे आपको मैं बता रहा हूँ, आंसर आप लिख लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न हमारा था कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषता की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो 2 विशेषता हो जाएगी। मेसोपोटामिया की भौगोलिक विविधता की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। यह क्षेत्र दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था, जिसमें भूमि उपजाऊ थी। और दूसरा क्या है? इसके दक्षिण भाग में रेगिस्तान और उत्तर पूर्व में हरे भरे मैदान व पहाड़ियाँ थी। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है 7वें का आंसर, 6वें का। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपने फेयर कॉपी बनाई हो तो आप इन्हें याद करके जाएंगे। मेसोपोटामिया में पशुपालन कृषि की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। कोई 2 कारण लिखिए। वारका शीर्ष उरुक नगर की मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना है। कोई 2 विशेषता। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य 3 खिलाड़ियों के नाम याद करके जाना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, सेनेट से क्या आशय है? सेनेट, बटू ने अपना साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थापित किया? कुरिलताई सभा से क्या आशय है? फ्यूड से क्या आशय है? गोल से क्या आशय है? प्रश्न आएंगे, 100% आएंगे, वादा है मेरा। फ्रांस के 3 वर्गों के नाम। यूरोप में नाइट एक नए वर्ग के रूप में कैसे उभरा? तो ये 11 तक के क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ ना मैं आपको, इनमें से प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए इन मोस्ट प्रश्नों को पढ़कर जाएं, जिससे कि अपनी तैयारी मजबूत हो सके।